मैं हैदराबाद से आया हूँ। हैदराबाद से। तेलंगाना इट मीन्स कि 1600 किलोमीटर वन वे, 3200 किलोमीटर आना जाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्वालिटी, बनावट, फिट एंड फिनिश जो टाटा की गाड़ी में सबकी बस के नहीं है। हम रिव्यू लेंगे जी भाई इनको कैसा लगा, भाई इतने दूर से अप डाउन करने के बाद इनको भाई उन चीज़ों को फायदा मिला कि नहीं मिला। मैं हैदराबाद से आया हूँ। हैदराबाद से इतनी दूर से आना सफल रहा, विफल नहीं हुआ। विफल नहीं हुआ। लोगो लाइट हमने ऐड कर दिया, इसमें कोई भी वायरिंग ऐड नहीं होता है। ब्लैक रूफ करवा लें, स्पॉइलर पार्ट ब्लैक करवा लें तो गाड़ी का बहुत ही लुक इनहेंस हो जाएगा। दानेदार फैब्रिक होता है, सेम कलर की स्टिचिंग्स हैं, 19-20 का फर्क भी नहीं है। स्टिचिंग्स बिल्कुल रिफाइन है यार। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मित्र ऑन व्हील्स की एक और नई वीडियो, एक और नया दिन। और अगर आपके पास में टाटा सिएरा की कोई भी वेरिएंट है तो कस्टमाइजेशन करवाना तो सियाराम कार एम्पोरियम पे आना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि हम कस्टमाइज्ड वर्क तो करते ही रहते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। और गाड़ी की स्पेशलिटी की बात आज आई हमारे पास में दूर दूर से तेलंगाना, इट मीन्स कि 1600 किलोमीटर वन वे, 3200 किलोमीटर आना जाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है एक गाड़ी की मॉडिफिकेशन करवाने के लिए। सियाराम कार एम्पोरियम के ऑनर सियाराम जी हमारे साथ में है। सियाराम जी, वेरिएंट कौन सा रहने वाला है आज हमारे पास में? मित्रा जी एडवेंचर प्लस रहने वाली है। गाड़ी देखिए कहाँ से रहने वाली है आपकी, तेलंगाना। हाँ, काफी दूर दूर से प्यार हाँ, मिलता रहता है। किलोमीटर आना, 1600 किलोमीटर जाना, सिर्फ किस लिए? कस्टमाइजेशन इंटीरियर वर्क के लिए। बिल्कुल जी। मेन इंटीरियर वर्क देखो, कुछ पार्ट ऐसा जो भाई कोई भी ऐड कर सकता है। मेन होता है भाई सीट कवर्स जी, की क्वालिटी, बनावट, फिट एंड फिनिश जो टाटा की गाड़ी में सबकी बस के नहीं है। खैर कहने को तो कह दे, लेकिन नहीं कर सकता। तो इन काम के लिए भैया स्पेशल आना जाना कितना किलोमीटर हो गया? 3200 किलोमीटर। और सुनना बहुत इजी है, लेकिन जो चला रहा है वो उससे पूछना पड़ता है जी कि कितनी मुश्किल से बंदा चला कर देखा जाए तो ये नहीं जो भाई वहाँ पे शॉप नहीं है, हर एरिया में शॉप है एसेसरी का। बिल्कुल, हर स्टेट में, हर जगह पे। हाँ, इनको ना कुछ पार्ट अच्छा लगा भाई ऑन वीडियो तो ये आए भाई वर्क कराने। बाकी भैया से भाई हम रिव्यू लेंगे जी भाई इनको कैसा लगा, भाई इतने दूर से अप डाउन करने के बाद इनको भाई उन चीज़ों को फायदा मिला कि नहीं मिला। किसी पे भी मित्रा जी इतना टाइम नहीं होता जो भाई एक सीट और लगवाने भाई वहाँ से और यहाँ आना, और सब काम के बंदे होते जी। तो आना जाना का मतलब है 3200 किलोमीटर का मतलब कम से कम 15-20 हज़ार का डीजल लगना ही लगना है। लगना ही लगना है, एडिशनल है वो तो। बिल्कुल। बाकी सियाराम जी, जो भी इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक वर्क भी कराई होगा, तो अगर जो इलेक्ट्रॉनिक वर्क करा है क्या वारंटी इंश्योरेंस पे इम्पैक्ट तो नहीं है जी? मित्रा जी देखो भैया का सामने टोटली वर्क हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर कस्टमर इतने दूर से रहने वाले तो उनकी चॉइस होता है भाई नज़र के सामने काम होते हुए अगर देखते तो उनके माइंड में ये रहता है भाई काम परफेक्ट हुआ है। और एक होता है भाई उनके अप्रोच में जो काम होता है तो भाई दिक्कत रहती है जी भाई हाँ हमने क्या किया, उनके माइंड में क्या है। ठीक है तो जी। उनके सामने सारा वर्क हुआ है। जब से भैया आ गए थे सुबह 8 बजे, कितने बजे? सुबह 8 बजे, और काम इनके गाड़ी में शुरू हुआ 11 बजे। ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है भाई 6 बज रहा है। जी। तो अब लगा ले भाई मतलब 6-7 घंटे वर्क में लगा है इसमें, ओनली ठीक है सीट कवर के इंटीरियर में, क्योंकि टाइम लगता है इन गाड़ी में। इफ इन केस सियाराम जी, अगर कोई काफ़ी दूर दूर से आ रहा है, जैसे काफ़ी दूर से आए हैं और इनकी गाड़ी में किसी भी तरह का पार्ट लगाओ जो कि हम वीडियो में बोलते हैं जी रिप्लेसमेंट वाला पार्ट है, अब ये तेलंगाना से वापस तो नहीं आ सकते मित्रा जी, तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है, कभी भी उसमें पार्ट में दिक्कत हो तो हम ऑन वीडियो आपको कहते हैं भाई आप ना पार्ट को किसी भी मैकेनिक, वहाँ पर हर जगह मैकेनिक ऐड है, ठीक है। बिल्कुल। तो उनको ना आपको 100-200 जो भी है वर्क चार्ज देना पड़ेगा जी। तो अब उन पार्ट की जैसे फॉग लाइट या कोई भी पार्ट है उसको रिमूव करा के आप हमारे एड्रेस पे सेंड कर दे मंडे के अलावा, और नाइट में 8 PM से पहले, ठीक है, और सुबह 11 o'clock के बाद। तो उसके बाद कभी भी अगर हमारे काउंटर पे पहुंचता तो भाई सेम डे आपको रिटर्न चला जाता है। क्या इसमें हॉर्न अपग्रेड हुआ है सियाराम कार एम्पोरियम वालों? मित्रा जी इसमें हॉर्न अपग्रेड हुआ है, फॉग लाइट इन मॉडल में लग के आता है, जो टाटा जेन्युइन हमारे पास मिल जाता है आपको बेस एंड मॉडल वालों बेस एंड मॉडल वालों के लिए, जिन मॉडल में लग के नहीं आता है। तो जैसे ये लगा हुआ है ना आपका डुअल लेंस, तो सेम टू सेम टाटा जेन्युइन होता है हमारे पास, ठीक है जी। जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। उसके अलावा डिफेंडर किट के नीड हो तो वो भी ऐड हो जाता है, ROQ किट। हाँ, अगर चाहिए आपको तो वो भी लग जाता है। रूफ कैरियर वगैरह के साथ, रूफ कैरियर, लेडर बॉक्स, रूफ रेल जैसे कंपनी मित्रा जी इसमें देता है आपका मैट ब्लैक जी।
तो हमारे पास मैट ब्लैक और ग्लोसी दोनों होता है, ठीक है जी। इन मॉडल में कंपनी दिया हुआ पेस्टिंग वाला पार्ट, ओके। तो इसमें नट बोल्ट वाला भी लग जाता है और पेस्टिंग वाला दोनों होता है हमारे पास। नट बोल्ट वाला टाटा जेनमन जी। डोर वाइजर भैया के लगा हुआ था, ठीक है जी। ऑटो फोल्ड इनमें होके आता है, 360 कैमरा ऐड होके आता है। जिन मॉडल में नहीं आता सेम डिवाइस में आपका हम ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी। कोई वायरिंग कटिंग नहीं होती, टोटल प्लग टू प्ले रहता है आपका। अलॉय व्हील की नीड हो तो हमारे पास होता है भाई अलॉय व्हील, ठीक है जी। टाटा जेनमन आफ्टर मार्केट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। साइड स्टेपर हमने ऐड कर दिया मित्रा जी, इसमें काफ़ी हैवी रहता है और डाइजेक्स ब्रांड का रहने वाला है आपका, ओके। मेन क्या है इनमें मित्रा जी, अगर साइड स्टेपर और रियर गार्ड की नीड पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि इसमें जो है ना ये पार्ट, ये देखिए आप, ये पार्ट बाहर होता है, ठीक है। कई कस्टमर अगर फुटरेस नहीं लगाते तो उनकी नीड होती है भाई, हो सकता है यही स्टेपर हो, तो चढ़ने के बाद ना ये लटकने की चांस रहती है, ठीक है। तो स्टेपर से कई बेनिफिट है। पहली तो भाई साइड से कोई अगर रगड़ मारता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ रगड़ मारता है तो भाई उससे बचाव करेगा, पहली बात। दूसरी क्या है, बैठने में इजी हाँ बैठने में इजी रहेगा भाई, जैसे बुजुर्ग हो या बच्चे हो तो उनके लिए बेहतर रहता है। बाकी यहाँ पर शेडो लाइट्स लगाई हैं। हाँ लोगो लाइट हमने ऐड कर दिया, इसमें कोई भी वायरिंग ऐड नहीं होता है, तो हमने पूरी वायरिंग ऐड करके प्रॉपर प्लग टू प्ले रहने वाली है। बहुत सुंदर लग रही है टाटा का जो दिखा रहा है लोगों के साथ में। और बात करते हैं रियर प्रोफाइल में, क्या हमने रियर गार्ड लगाया है आज हमने? मित्रा जी नहीं, इनकी चॉइस नहीं थी, भैया कहने लगे भाई हमारे यहाँ ना इन पार्ट पे चलान है, ठीक है, तो इन्होंने नहीं करवाया, ठीक है। तो रियर सेफ्टी गार्ड इन गाड़ियों में नीड होता है। बोलो क्यों नीड होता है? क्योंकि ये पार्ट बाहर है, ठीक है। अगर कोई भी रिक्शा वाला हो, बाइक वाला हो, स्कूटी वाला हो या ई रिक्शा वाला कोई भी, तो उनको बहुत जल्दी मचा रहता है भाई जो हम कहाँ से निकालें। बिल्कुल। तो टच होगा तो भाई सारा पियानो पार्ट है, बिल्कुल। तो ये टाटा की गाड़ी ऐसी है मित्रा जी, इन पार्ट में मारुति की गाड़ी है नहीं जो भाई सस्ता पार्ट आ जाएगा, इनके पार्ट काफ़ी महंगे होते हैं, बिल्कुल, नुकसान होने से बच जाएगा। इंश्योरेंस में भी आप जाएंगे तो भाई महीनों लगा देगा, बिल्कुल। तो उससे अच्छा भाई ज़्यादा महंगा नहीं रहने वाला आपके लिए। हमारे पास बड़ी यूनिक इसके रियर गार्ड मतलब बाइक प्रोटेक्टर्स मिल जाता है, जिसमें सेरा वेजिंग के साथ भी आता है और एल्युमिनियम में ऑल ब्लैक, ब्लैक क्रोम, कई वेरिएंट मिल जाता है। डैश कैम लगा है सीआरएम जी इसमें? मित्रा जी नहीं, डैश कैम भैया की नीड थी नहीं, हाईली रिकमेंडेड रहता है। हाँ बाकी रूफ एंटीना इसमें लग के आता है। अगर कोई बेस मॉडल लेकर आते हैं तो उनके लिए हमारे पास टाटा जेनमन ऐड हो जाता है। बाकी भाई गाड़ी साइड प्रोफाइल से कुछ ऐसे लगने वाली है, लेकिन अगर इसमें हम गाड़ी में ब्लैक रूफ करवा लें, स्पॉइलर पार्ट ब्लैक करवा लें, तो गाड़ी का बहुत ही लुक इन्हेंस हो जाएगा जी। और गाड़ी बहुत सुंदर लगेगी। आप चाहो तो यहाँ पर रूफ ब्लैक करवा सकते हो, डुअल टोन में गाड़ी का लुक बहुत इन्हेंस होकर आएगा। और अगर आपको चाहिए कि आपको सिर्फ बोनट स्कूप्स लगवाने तो वो भी लगवा सकते हो, बहुत सुंदर लगता है। बाकी इंटीरियर की तरफ चलते हैं और इंटीरियर की तरफ नज़र मारते हैं, जो कि स्पेशली आए हैं तो कस्टमाइजेशन जो मेन चीज़ है उसके ऊपर बात करते हैं। पहला हमने डोर रैप किया है, ओके, जो भाई डुअल टोन में रहने वाला है। मैं जैसे कि हर वीडियो में कहता हूँ, देखो हम जो कहते हैं ना क्वालिटी, भाई कहना और करना फ़र्क है, तो हम करते भी है। लेकिन हमारे पास आप कभी भी आते हैं मित्रा जी तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेके, क्योंकि हमारे वर्कर के जो मतलब स्टाफ है, काम करने की जो तरीका है थोड़ा अलग तरीके से टाइम लेता है वो, क्योंकि हमारे पास जितने भी स्टाफ्स है, जो लेदर लगाने वाला वो अलग है, स्टेपर वाला अलग होता है, सीट कवर वाला अलग है, फ्लोरिंग वाला अलग है, स्टीयरिंग वाला अलग है, फिर भी हम 6-7 घंटे लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिटी में वर्क करते हैं, कोई लोकल काम नहीं। आप जल्दी करेंगे लेकिन हम जल्दी नहीं करते। अब देखो इनकी रन कितना है, अब अराउंड 3200 किलोमीटर्स, बिल्कुल। और हम जल्दीबाजी करेंगे, पेस्टिंग में दिक्कत रह जाएगी, सीट कवर में फिट एंड फिनिश नहीं रहेगा, तो क्या ही फायदा इतने दूर से आने का। बिल्कुल जी। और ये देखो छोटे छोटे पार्ट का यहाँ पे कितना सुंदर इन्होंने ध्यान रखा है और कितने सुंदर तरीके से इन्होंने काम का कस्टमाइजेशन करा है, और कोई नहीं कह पाएगा कि यार ये बाहर से काम हुआ होगा। हाँ, बल्कि मित्रा जी ये भी मैं बताना चाहूँगा, कंपनी जो दे रहा है यहाँ पे देखो फैब्रिक दे रहा है, मतलब लेदर टॉप वेरिएंट में, ओके। और यहाँ जैसे फैब्रिक आता है वैसे की वैसे छोड़ रहा है, ठीक है। लेकिन कार के मतलब होता है इंटीरियर वाइज, देखो इसको तो खैर डिपिंग प्रोसेस होना चाहिए इस पार्ट को, जिस हिसाब से ये दिया हुआ है, और इसको होना चाहिए लेदर वर्क, बिल्कुल, जो हम करते रहते हैं। ठीक है जी। स्टीयरिंग कवर हमने ऐड किया डुअल टोन में, फुल एंड फुल कंप्लीट H2H रहने वाला है, जैसे इन मॉडल में बल्कि ऑल ब्लैक लग के आता है, फिर भी हमने भाई मैच किया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है स्टीयरिंग, डुअल टोन के साथ रहने वाला, फुल कवर्स, और जितने कट कंपनी के होते हैं उसके हिसाब से हमने कट दिया है इसमें, OEM फील आएगी इसमें, और डुअल स्टाइल है, मतलब कोई मूव स्टाइल है, डुअल स्टाइल। उसके अलावा मित्रा जी सीट कवर जो रहने वाला भाई थाई सपोर्ट के साथ, ये देखो एडजस्टिंग के साथ रहता है आपका, ठीक है। और इसकी फिट एंड फिनिश यहाँ से देखो आप, यहाँ से चेकआउट करो आप, मेन ये चीज़ें देखी जाती है। इसकी स्टिचिंग देखो, देख रहे हो इसकी गोलाई, इसकी जो लेंथ है, वैसे ही भाई बैग वाला का तो डॉटेड स्टाइल में सीआरएम जी बहुत सॉफ्टनेस है, आप देख सकते हो कितने सुंदर डॉट लग रहे हैं मित्रा जी। मैं बताऊँ आपको, आजकल ना नए
बहुत कंपनियां ऐड हो गई है सीट कवर के मामला में। Okay. मैं ये बताना चाहूँगा आपको, देखो वो क्या करते भाई, नकल तो करते हैं लेकिन वो लोग सीट कवर के साथ ही स्टिच नहीं कर सकते मेमोरी फोम को, ठीक है जी। वो लोग एडिशनल मेमोरी फोम डाल देते हैं। ओके, जो क्या होगा, ना तो स्टिचिंग मिलेगा आपका, राइट लेफ्ट जाएगा, क्योंकि अलग से अगर डालेगा तो ऑटोमेटिक उसका जो है फिट एंड फिनिश सही नहीं रहेगा। सही नहीं रहेगा। क्योंकि हमारा जो रोड डलने के तरीके देखो, ये जो है ना H2H रहने वाला है, इसमें अगर अलग से पैडिंग हम कर दिए, फोम डाल दिए, तो ऑटोमेटिक ये तार यहाँ उठा रहेगा, यहाँ दब जाएगा, तो ये दिक्कत बनी रहती है। तो हम जो लगाते हैं, हम जो बनाते हैं सीट कवर, सेम मतलब कवर के अंदर ही मेमोरी फोम ऐड करके देते हैं जी। डेंसी होती 38 डेंसी के फोम डालते, जब तक गाड़ी आपकी चाहे फैब्रिक खत्म हो जाए लेकिन फोम नहीं खत्म होगा। फोम की लाइफ जितना, जैसे आप बैठेंगे तो दबेगा, उठेंगे अपने लेवल पे आ जाएगा, बैठेंगे दबेगा, उठेंगे मतलब कंफर्ट में काफ़ी कंफर्ट रहता है यहाँ पे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत इंटीरियर लग रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हो। अगर हम बात करें आर्मरेस्ट की तो बिल्कुल डुअल स्टिच में और बहुत सुंदर, मतलब अगर इतनी दूर से कोई आ रहा है तो वर्थ इट वाला काम है, कोई निराशा होकर नहीं जाएगा। कलर भी बहुत यूनिक कलर है मित्रा जी, ये हम कहते हैं BMW स्टाइल में जो आता है BMW में, सेम टू सेम कलर रहने वाला है, दानेदार फैब्रिक है, एयर बैग फ्रेंडली रहने वाला है। ये देख लो ये, अच्छा आपका ये बेसिक फैब्रिक जो गाड़ी का लगा हुआ है। हाँ ये, और यहाँ होता है एयर बैग, ये देखो जी जी जी। क्योंकि हम जो करते हैं ना, ये इसलिए के लगाते हैं ये वाला पार्ट, जो देखो इसमें पावर इतना होता है, जैसे ही अगर एयर बैग खुलेगा तो ये बाहर फेंक देगा, ठीक है जी। अगर वेलक्रो नहीं भी लगाना, दैट्स ऑल योर चॉइस, वो भी हम हटा सकते हैं। लेकिन इफ इन केस अगर आपको ओपन भी रखवाना है ना, नॉर्मल अगर फैब्रिक दिखाना है तो वो भी छुड़वा सकते हैं। हम बात करें रियर डोर पैनल की तो आप उसमें भी प्रॉपरली फिट एंड फिनिश देख सकते हो। सेम ब्लैक और टैन कलर है। सियाराम जी, क्या हम इसको टैन कलर ही कहेंगे? डार्क टैन कहेंगे इसको, ठीक है। और जो डार्क टैन ऐसा रहने वाला है जैसे BMW कार में ऐड हो गया आता है कंपनी से जी, सेम टू सेम कलर रहने वाला है, ठीक है। दानेदार फैब्रिक होता है। दानेदार फैब्रिक के मतलब ये होता है भाई, हीटिंग प्रॉब्लम कम बनता है इसमें, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है। क्या होता है, जो हीट होता है, गर्म होता है जी, गर्मी जो होता है भाई, ये क्या करता है, रोक लेता है गर्मी को, बिल्कुल। धूप को। नहीं इतना नहीं रोक पाएगा इतना, लेकिन मतलब जो फैब्रिक और होता है उसके मुकाबले उनके कंपेरेटिवली थोड़ा बेटर है, 50% बेटर है, ठीक है। बाकी फ्रंट से हेड की फिनिशिंग देख सकते हो यहाँ पे। इसमें हमने जो किया मित्रा जी OEM स्टाइल में किया, जैसे कि इनमें आता है बेस मॉडल में भी आप जाएंगे ना भाई, तो ऊपर ब्लैक होता है ये वाला पार्ट और ये नीचे ग्रे होता है। तो इसको हमने भाई डार्क टैन किया और इसको हमने ब्लैक किया है, स्टिचिंग दिया डार्क टैन में ताकि इसका मैचिंग बेटर लगे। और जो ये है आपका क्या नाम है, हेड, इसकी भी हमने जो भाई फिट एंड फिनिश दिया, देखो गोलाइयाँ बिल्कुल रिफाइन है जी। और इसकी ये देख लो जी, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और अगर हम ये खींच दें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, बिल्कुल जो ग्लास होल्डर, कप होल्डर कह सकते हो, बिल्कुल परफेक्टली एकदम यहाँ पे आपको फिनिशिंग मिलेगी। और ये आर्मरेस्ट है और यहाँ की भी गोलाइयाँ आप सारी परफेक्टली देख सकते हो, ठीक है। और अगर बात करें ना, ये देखो हेड की, तो ये वाला हेड भी देख लो, कोई एल्फी वाला वर्क नहीं है, मतलब कोई चीप क्लास वर्क नहीं है। और इतनी दूर से कोई ट्रस्ट करके आ रहा है तो ट्रस्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो आगे से हमेशा सियाराम कार एम्पोरियम के साथ जुड़ा रहे। मित्रा जी ये चौक के निशान होता है, बिल्कुल, क्योंकि भैया की नीड थी भाई सेम टू सेम टाइम में और मतलब वर्क कराना है जी, तो तुरंत कवर बन के ही आया तो, और बीच इज रिमूवेबल, गीला कपड़ा मारते गीला कपड़ा साफ भी क्लीन हो जाएगा। बाकी ये देख लो जी, बहुत खूबसूरत टैन कलर की ही स्टिचिंग्स हैं यार जी, ठीक है। सेम कलर की स्टिचिंग्स हैं, 19-20 का फर्क भी नहीं है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। स्टिचिंग्स बिल्कुल रिफाइन है यार। सियाराम जी, आई होप ये कस्टमर को भी बहुत अच्छा लगा होगा काम। बाकी एक बार फीडबैक लेंगे उनसे। उसके अलावा मित्रा जी देखो, जो हम बैक साइड से दिखाना चाहेंगे आपको भाई, फिट एंड फिनिश, ये वाला पार्ट जो होता है भाई फिटेड आता है कंपनी से, ठीक है। तो कई बंदे इसको ना छुपा देते हैं, लेकिन मेन इसका लुक होता है, मेन इसी का ही है, मेन इसका लुक होता है। कुछ बंदे तो भाई निकालते हुए भाई, तक की टाटा की गाड़ियों का सीट कवर में सबसे सुंदर सीट कवर इसी का ही है, इसी का ही है। और इसकी जो पॉकेट के एरिया देख रहे हो, लोग क्या स्ट्रेट पॉकेट बना देते हैं, लेकिन हम जो बनाते हैं भाई OEM स्टाइल में, सारी गुलाई में, बिल्कुल जी, देख रहे हैं सारा बहुत रिफाइन। और ब्लैक पाइपिंग, थोड़ा एक हाईलाइटिंग हो गया, बिल्कुल। और आप पीछे से कुछ लुक ऐसा देख सकते हो। बाकी बहुत खूबसूरत लग रहा है सियाराम जी। एक बारी कस्टमर फीडबैक तो लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। देखो इतने दूर शायद भाई फीडबैक लेना जरूरी बनता है, हम कितना भी अच्छा ही कह लें, लेकिन मेन क्या होता है कस्टमर की भाई सेटिस्फैक्शन। बाकी यहाँ पर फ्लोरिंग हुई है सियाराम जी, राइट? हाँ फ्लोरिंग हुई है, ऑटो एज ब्रांड में रहने वाला मित्रा जी, ठीक है जी, चेक मैट रहता है ये आपका, ओके जी। बाकी एक बार फीडबैक लेंगे सियाराम जी। बस वीडियो को एंड करने से पहले आपसे एक चीज़ का कंफर्मेशन लेना है मैंने। क्या बताइए? क्या ऐसा कस्टमाइजेशन एक मिनिमल अमाउंट में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चार्ज लोगे? नहीं मित्रा जी देखो, हमारे पास जो है बनावट सेम, फिटिंग सेम, फिनिशिंग सेम,
इन कार के लिए जैसे ऑल कम्बो लेते, सीट कवर्स, डोर लेदर 2 पार्ट में, मतलब बड़ा वाला पार्ट और हाथ रखने वाला पार्ट, ठीक है जी। मतलब डोर में 8 पीस, डैशबोर्ड 2 पीस 10 पीस, स्टीयरिंग कवर, सेंटर आर्मरेस्ट, सीट कवर्स। इन कार के लिए भाई 15, 20, 25 अलग अलग वेरिएंट है। अगर इसमें हम लेते भाई लोकल सीट कवर्स, बिल्कुल ही लोकल, जो भाई चलता है करोड़ मतलब मार्केट में, तो उस टाइप के लेते तो 8-10 हज़ार रुपये का मिल जाता है आपको। लेकिन उसमें दिक्कत ये रहती है भाई, एक तो कंफर्ट नहीं मिलेगा, फोम अच्छा नहीं होगा, वो भी होता है हमारे पास। अगर आपकी नीड है भाई 10-12 हज़ार वाला, तो वो भी करवा सकते हैं आप। बाकी अगर हम इसके बात करें इंटीरियर में, फ्रंट डैशबोर्ड, चारों डोर पैनल्स, आर्म रेस्ट, मित्रा जी इसका डोर पैनल सबसे बड़ा, हाँ सबसे बड़ा डोर पैनल इन कार के लिए होता है, और इनमें टाइम लगता है 5 से 6 घंटे वर्क करने में। ये सारा कॉस्ट कितने का पड़ेगा जी? इन कार के लिए 15, 20, 25 अलग अलग वेरिएंट है। अगर बेसिक में चलते हैं, लोकल जैसे फोम आता है, मेमोरी फोम के अलावा लोकल फोम में आप जाएंगे तो वो आएगा आपका भाई 10 और 12। अच्छा, बाकी ऐसा काम तो करवाना ही नहीं जिसमें मज़ा ही ना हो। बिल्कुल, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। बाकी एक बार कस्टमर फीडबैक लेते हैं, उनसे बात करते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा सियाराम जी के पास में। कस्टमर फीडबैक लेते हैं, बात करते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा। कार ऑनर का जानना ज़रूरी होता है क्योंकि काफ़ी दूर से आए हैं। अब ये कहाँ से आए हैं सर, आप बताएं प्लीज़। मैं हैदराबाद से आया हूँ। हैदराबाद से। कैसे पता लगा था जी सियाराम कार एम्पोरियम के बारे में जी? मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, 2-4 वीडियो इनके देखे थे कार मॉडिफिकेशन के। ओके। फिनिश मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो वो चीज़ देख के फिर मैं सोचा कि मैं भी गाड़ी लिया 2 महीने पहले। कॉन्ग्रेचुलेशन है जी। थैंक यू। तो उसके लिए फिर मैं कितना किलोमीटर होगा वन वे? ये 1700 के आसपास होगा पूरा। ओके, हाँ। ठीक है। सुनना इजी है, चलाना डिफिकल्ट है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन कस्टमाइजेशन के लिए इतनी दूर आना क्या आपको वर्थफुल लगा? वर्थफुल तो नहीं लगा, लेकिन कहने का मतलब क्या, इनका फिट फिनिश देख के थोड़ा मुझको बहुत अच्छा लगा, तो इसके लिए मेरे को आना पड़ा यहाँ पे। फिट फिनिश देके करवाने के लिए आए, तो आपने कहा भी वर्थफुल नहीं लगा? हाँ? काम वर्थफुल नहीं लगा या फिर? नहीं, काम तो वर्थफुल है, 100% है। वो चीज़ देख के तो मैं उतने दूर से ट्रैवल करके यहाँ तक आया हूँ। ठीक है, हाँ। तो मतलब संतुष्टि है? संतुष्टि 100% संतुष्टि है मेरे को। ठीक है। जैसा मैंने वीडियो देखा था, सेम एज इट इज़ मेरे को वैसे ही फिट एंड फिनिश काम करके दिया है गाड़ी का। ठीक है। हाँ। खुशी है प्रॉपर? 100%। रिकमेंड करोगे? शायद आपसे भी दूर दूर लोग रहते होंगे दिल्ली से जो देख रहे होंगे वीडियो ऑल ओवर इंडिया में है, वो उनको भी मैं रेकमेंड करूँगा। मेरे विलेज में भी मेरे 2-4 फ्रेंड्स हैं, उनको भी मैं रेकमेंड करूँगा कि आपके पास विजिट करें, गाड़ी का कुछ भी काम है वो करवाएं। ठीक है जी। मतलब इतनी दूर से आना सफल रहा, विफल नहीं हुआ? विफल नहीं हुआ। ठीक है। सियाराम जी खुश है जी? जी देखो, सबसे मेन क्या होता है, हम कितना भी अच्छा कर ले, जब तक कस्टमर नहीं खुश तो भाई काम समझ। कस्टमर खुश तो हम खुश हैं, हम खुश, हमारा काम अच्छा, और हमारे मित्र ऑन व्हील्स के व्यूअर्स भी खुश। उनको नया नया कंटेंट मिलता रहता है। और तेलंगाना से भी अब लोग देख रहे होंगे, जब हम डालेंगे तेलंगाना से आई सियारा एडवेंचर प्लस मॉडल। चलो जी। बाकी आई विश सर, क्या नाम रहेगा आपका? मेरा नाम तारा है। आपके लिए मेरी तरफ से ये विश रहेगी कि बहुत सारी गाड़ियाँ लो, तरक्की करो और नई नई गाड़ियाँ लेते रहो, ताकि आप सियाराम कार एम्पोरियम में सियाराम जी के पास हर एक साल में नई गाड़ी लेकर आते रहो। 10 दिन के बाद इनके पास एक स्कॉर्पियो आने वाली है। ठीक है जी। अरे मैंने 1 साल बोल दिया, गलत बोल दिया। 10 दिन में। ठीक है जी। बाकी वीडियो को एंड करते हैं जी। वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है। सेफ ड्राइव टिल देन, आगे गाइस।